बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए पोटैटो नगेट्स की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है लेकिन खाने में कहीं ज़्यादा मज़े की है। इसे आप फ्रीज भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसे फ्राई करें और इंजॉय करें। ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो उबले हुए मैश आलू, 1 कप चावल का आटा, आधा कप कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच सोया सॉस, 2 कटी हुई हरी मिर्चें, 1.5 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच कोटी मिर्च और 1.5 चम्मच नमक और ऑयल चाहिए फ्राइंग के लिए। सबसे पहले सोया सॉस डालूंगी। अब मैं इसमें चावल का आटा डाल दूंगी। इसके बाद मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगी। अब मैं इसमें काली मिर्च, कुटी मिर्च और नमक डाल दूंगी और हरी मिर्च डाल दूंगी। अब मैं इसे अच्छी तरह से मैश करूंगी। देखिए तमाम आलू और मसाले मैश हो गए हैं। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसके नगेट्स बनाएंगे। देखिए मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया है। अब मैं नगेट्स बनाने स्टार्ट करूंगी। आप इन्हें चाहें अपनी पसंद की शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास कार्टून्स की शेप वाले या किसी और की शेप वाले कटर्स मौजूद हैं तो आप इसे वो शेप भी दे सकते हैं, क्योंकि कार्टून्स की शेप वाले नगेट्स बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। देखें मैंने तमाम नगेट्स बना लिए हैं। अब मैंने फ्राई करूंगी। मैं इसे गरम ऑयल में फ्राई करूंगी। आपने ऑयल को अच्छा तेज गरम करना है और जब आप इसे फ्रीज भी करेंगे तो तब भी आपने इसे तेज गरम ऑयल में ही फ्राई करना है, क्योंकि अगर आपने इसे ठंडे ऑयल में डाल दिया तो ये बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। जब ये एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर मैं इसे दूसरी तरफ से गोल्डन करूंगी। देखिए ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। मैंने इस पर कोई कोटिंग नहीं लगाई, अंडा या ब्रेड क्रम्ब वगैरह। देखिए इनका कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। देखिए कहीं से नहीं टूटे और बिल्कुल बेहतरीन शक्ल आई है इनकी। आप पैन में भी देख सकते हैं कि बिल्कुल नहीं टूटे, कहीं से नहीं झड़े। पैन का घी बिल्कुल साफ है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आप इसे शाम की चाय में सर्व कर सकते हैं। आपके गेस्ट आए उनके लिए आप चाय के साथ फ्राई कर सकते हैं। खुद भी खाएं, गेस्ट को भी खिलाएं। देखिए इनकी आवाज़ किस कदर क्रिस्पी बने हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।